गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज बीच में से ये लोग गड़बड़ करते हैं। तो अभी मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ इवनिंग से। तो अभी टाइम हो रहा है 7:10। तो वैसे मेरा कोई वो नहीं था अभी कि मैं व्लॉग अभी बनाऊँ, क्योंकि मैं कभी कभी व्लॉग बनाती हूँ। तो आज अभी कुछ अचानक ऐसी न्यूज़ मिली कि बनाने का मन कर गया, तो दिखाते हैं आपको। बने रहे मेरे साथ व्लॉग में। देख सकते हो आप इनकी घबराहट। तो गाइज ये है मेरा बड़ा भाई, से हाय। तो गाइस देखो, इनका जियारव हो चुका है, तो ये खुशी के मारे बहुत तो ये देखो, ये आंटी भी आ रखी है अभी बगल से इनको बधाई देने के लिए। अब सब जने आ रखे हैं। ये रहा इनका, ये देखो, जियारव असिस्टेंट प्रोफेसर नेट क्वालिफाइड। तो फाइनली इनका काफी मेहनत की थी इन्होंने, तो इनका नेट जियारव हो चुका है। ये देखिएगा, ये तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको फिर से एक बार। कैसा लगा आपको? आपका नेट जियारव हो गया है, तो इतनी मेहनत की थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है इनको। ये देखो, ये अभी हम खाना खाते हैं, कब से खाने के भी वेट कर रहे हैं। हमने खाना भी नहीं खा रहे, कब से हम सरोवर पे बैठे हैं। मैंने इतनी सारी साइट खोल रखी है, देखिएगा इतनी सारी साइट खोल रखी हैं, तो कोई भी साइट नहीं चल रही है। एक बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान की जो ये हिंदुस्तान न्यूज़ है उनकी साइट चल रही थी, तो उनकी साइट में आ रखा था। ठीक है, तो मैं ये लीजिए, आप मिठाई खाइए। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ जो आपका जियारव हो चुका है। उनको बहुत खुशी हुई, आपका जियारव हो चुका है तो हेलो, जाओ तुम भी खिलाओ मिठाई। बताना चाहेंगे आपने मतलब क्या क्या स्ट्रगल किया था इसके लिए। तो हमारे जो ये यूट्यूब फैमिली है, यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा अपने छोटे भाई बहनों को थोड़ा इंस्पायर करना चाहोगे तो? जो लोग कैसे हैं गाँव में, जिनको मतलब उनके पास पढ़ने के लिए, मतलब आपने कैसे किया, आपने फ़ोन का कैसे सही यूज किया और नेट का कैसे सही यूज किया, जैसे बताना चाहेंगे। जैसे आजकल के जो बच्चे होते हैं, फ़ोन में कोई फेसबुक में लगे रहता है, कोई व्हाट्सएप में लगे रहता है, तो नेट का सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो बताइए। मेरा नाम नेहा नगरकोटी है, मैं मैरिड हूँ और मेरी 5 साल की बेटी है। और मैरिड हूँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो सोचती हैं कि खाने के बाद खुशी नहीं हो सकता या बच्चे होने के बाद खुशी नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं होता। मैं BA फर्स्ट ईयर में थी, मेरी शादी हो गई थी। मैं सिर्फ 18 साल की थी। मेरी घर की कंडीशन कुछ ऐसी थी, कौन माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते अपने बच्चों को। लेकिन हम 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। हम 3 बहनें हैं, मेरे बाद मेरा भाई है और फिर 2 छोटी बहनें हैं। मेरी एक छोटी बहन की भी शादी हो गई है और 4 भाई बहन होने की वजह से, और उससे सबसे बड़ी बात कि 3 बेटियाँ थी, इसलिए मेरी शादी हो गई। लेकिन मेरी शादी अच्छी फैमिली में हुई, समझने वाली फैमिली में हुई, इसलिए सपोर्ट रहा, सब अच्छा रहा। मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और BA फाइनल किया। फिर मेरी बेटी हुई, फिर मैं अल्मोड़ा में आई और यहाँ से मैंने MA किया। मैं 6 महीने की छोटी बच्ची को लेकर मैं अल्मोड़ा आई। यहाँ मेरे साथ मेरी बहन थी और मेरा भाई था। मैं दिन में कॉलेज जाती थी, मेरा भाई मेरी बेटी को देखता था। तो ऐसी मेरा MA रहा और बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा। और वैसे भी संघर्ष तो रहता है, हर किसी के जीवन में रहता है, मेरा भी रहा। लेकिन फिर उसके बाद MA होने के बाद मैंने नेट UGC नेट की तैयारी की। पहली बार में मेरा कुछ नहीं हुआ, नेट भी नहीं हुआ। फिर मुझे भानु सर मिले, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया आगे इस एग्ज़ाम के लिए। बुक क्या पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, कैसे बोल, मैं एडिट कर दूंगी। फिर मुझे भानु सर मिले, भानु सर के संपर्क में आई। वो अभी भासने एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बढ़ाते हैं
और बहुत अच्छे एजुकेटर हैं, बहुत अच्छे मार्गदर्शक रहे। उनके मार्गदर्शन में मैंने कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं, तो उनका साथ रहा, सपोर्ट रहा। तो इसलिए अ, और मेरे माता पिता का और ख़ासकर मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा मुझे। मेरी मम्मी मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे सब कुछ छोड़ के 1 महीने यहाँ रहने आई थी, क्योंकि मेरी बच्ची को देखना, स्कूल छोड़ना, स्कूल से लाना, बहुत सारा कुछ हो जाता है। तो लास्ट टाइम पे मैंने बोला था मम्मी तुम आ जाना, तो मम्मी आई थी। बस इतना ही कहना चाहूँगी। ओके, तो आपने जो अपने हायर क्वालिफिकेशन कौन से यूनिवर्सिटी से की थी? और मैंने अपना MA और BA दोनों SSJ कुमाऊं यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा, सोशल नेटवर्किंग से माध्यम से आप जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो आपको देख रहे हैं अभी, जो अभी तो आपको आप, यूट्यूब के थ्रू हाँ, देखेंगे, आप उनको कुछ कहना मैं यही चाहोगे? कहना चाहूँगी, जो महिलाएं हैं जो गृहस्थ जीवन में हैं, अगर किसी के मन में है कि हम कुछ कर सकते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास किताबें नहीं है, हमारे पास माध्यम नहीं है। आप अपने इस नेट फ़ोन का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इसमें सब कुछ है और आज सब कुछ उपलब्ध है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं होगी। मतलब चाहे वो बुक्स हो, पहले तो हमें पता ही नहीं होता था, क्योंकि गाँव में उतनी फैसिलिटी, उतनी चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन आज एक छोटा सा फ़ोन हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे, हम अगर इसका हम सही यूज़ करें तो। ये बताइएगा, आपने जो ये नेट JRF के लिए कोचिंग की थी, ये कहाँ से ली थी? ये कोई प्लेटफॉर्म से ली थी, या ऑनलाइन की थी, या फिर ऑफलाइन की थी? मैंने ऑनलाइन की थी। मैं अनअकैडमी से जुड़ी और वहाँ मुझे बहुत अच्छे एजुकेटर मिले। अच्छा, जिनमें से एक भानु सर हैं, और मैंने उन्हीं से पढ़ा और अपने फ़ोन का सही तरीके से यूज़ किया और सेल्फ स्टडी की। बस कोई जैसे कि हमें डिमोटिवेट करता है, आपको भी कितने लोग मिले होंगे इस रास्ते में? मुझे भी काफ़ी लोग मिले, लेकिन जो डिमोटिवेट करता है, जो ताना मारता है, उन्हें सकारात्मक रूप में लीजिए, क्योंकि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे जो लोग कहते हैं। तो उन्हीं से जब हम हिम्मत हार जाते हैं, उनकी बातें याद कीजिए, तो बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। एक और ऊर्जा हमारे अंदर से आती है, तो मैं नहीं तो कौन करेगा, मैं ही करूँगी। तो जो ताने मारता है उसे भी आप सकारात्मक रूप में लीजिए और अच्छा सोचिए कि हम कर पाएंगे। कि हमने करके दिखाना है, एक बार हमने सबको करके दिखाना है। तो आप जो भी कर रहे हो, मैं यही कहना चाहूँगी, आप उस पर लगे रहिए। इम्पॉसिबल नहीं है मतलब कोई चीज़ इम्पॉसिबल मतलब जिसको आप एक बार गोल बना लो तो वो अचीव जरूर होगा, आप उसके पीछे लगे रहो तो। ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ मैं बहुत कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि अभी अभी मेरा रिजल्ट आया है, और इसलिए मैं बहुत कुछ ना कहते हुए ये कहना चाहूँगी कि सफलता संघर्ष की दासी होती है। तुम संघर्ष करो, सफलता भाग के आएगी। बस। धन्यवाद। थैंक यू। ये देखो, इनकी खुशी तो मतलब भाई नहीं जा रही है भाई। इसने कितनी बार मेरे बच्चे को वहां से लेके आई है। बहुत बार ऐसा होता था कि लब्बू को लेने का स्कूल से टाइम नहीं होता था, तो इसे भेजा जाता था जा करके। ये मेरी साइड असिस्टेंट थी। नहीं, इन छोटे छोटे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया है। आज हमें छोटे छोटे बच्चे कहने लग गई है। ये भी है। ये भी है। कभी लड़ती थी तो कभी हेल्प करती थी।